बार पुनः जोरदार ताली के साथ में आप अपनी सहभागिता निभाएं। यह तबला वादन समर्पित है प्रथम पूज्य देव गणेश जी को। गणानां गणपति गणेश लंबोदर सोदर भुजाक्षार इत दंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश तारदय ध्रुपद गावे अति विचित्र। धन्यवाद साहब। सुंदर सी प्रस्तुति जिसमें हमारी इन बेटियों ने हमें दर्शन कराए राजस्थान की संस्कृति के।
जिस पर यह जॉन अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। बहुत सुंदर सी मैगजीन, सुंदर सी कवर पेज के साथ, कलरफुल पिक्चर्स और यादों और दस्तावेजों के साथ उसे रिलीज कर रहे हैं एडिशनल डायरेक्टर सर श्री विकास कालिया सर। एक बार सभी अतिथिगण इसको सामने करें और एक फोटो के रूप में हम इसे गर्ल्स चैंपियन कल्चरल की ओवरऑल चैंपियनशिप के लिए आप सम्मानित हो रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर सर ट्रॉफी प्रदान कर रहे हैं इन बच्चों को और इस विद्यालय के प्रिंसिपल सर। बहुत ही गर्व के पल। सीनियर बॉय चैंपियनशिप स्पोर्ट्स की भी, स्पोर्ट्स और कल्चरल दोनों की ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके विद्यालय के एचओएस आदरणीय श्री दीवान सिंह सर को। आदरणीय एडिशनल डायरेक्टर महोदय सम्मानित कर रहे हैं हमारे विजेता छात्र छात्राओं को और वहां के टीचर्स को। वो आज भी परसों आने का उद्देश्य अलग था, आज आने का उद्देश्य अलग है। परसों आए थे ये संविधान, इसके अंगीकरण को सेलिब्रेट करने के लिए। आज आए हैं जो इस विरासत से आगे निकल के अब हम लोग और हमारे बच्चे जो कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। आप में से कुछ लोगों को आइडिया होगा, कुछ लोगों को आइडिया नहीं भी हो सकता है हो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा स्कूल, सबसे ज्यादा टीचर्स और सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे अपने देश में, पूरी दुनिया में। करीब 15 लाख स्कूल्स हैं इस भारत देश में, जितने दुनिया के किसी भी दूसरे देश में नहीं। कितने स्कूल हैं? 15 लाख। करीब 1 करोड़ 98 लाख कुछ हजार, 1 करोड़ के करीब मेरे जैसे अध्यापक हैं इन 15 लाख स्कूलों में पढ़ाने के लिए। 1 करोड़ अध्यापक दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं। और 25 करोड़ तुम्हारे जैसे बच्चे पढ़ने वाले हैं। 25 करोड़ स्टूडेंट दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं। So with our 15 lakh schools, 1 crore what students or what? 1 crore teachers and how many students? 25 crore students. India is number 1 in the field of education in the entire world. पूरी दुनिया में अपन सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम हमारा है। 1951 में ये संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। उससे अगले साल देश में पहली आईआईटी बनी थी खड़गपुर में। 1951 में खड़गपुर में अपने देश में सबसे पहली आईआईटी बनी थी। आज 1951 से 2025 तक आते हैं तो अपने देश में 25 आईआईटीज हैं। 1961 में 51 में पहली आईआईटी बनी। 1961 में पहली आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आईआईटी कहां बनाई थी सबसे पहले? खड़गपुर में। आईआईएम पहली बनी कलकत्ता में। जब 1961 में पहली आईआईएम कलकत्ता में भारत सरकार ने बनाई तो अपने पास इतना दमखम, इतना एक्सपर्टीज नहीं था कि एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हम एक पूरे देश में चला सकें, उसमें के पढ़ाने के लिए अध्यापक कहीं से ला सकें। 1961 में भी देश को आजाद हुए 15-20 साल हो गए थे। इतना दमखम, इतने रिसोर्सेज अपने पास नहीं थे कि एक आईआईएम चला सके।
उसको चलाने के लिए हमने समझौता किया। यूएस की कंपनी थी फोर्ड, गाड़ियां बनाती है, उसके साथ कि साहब हमारे यहाँ कुछ टीचर भेजो जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करा सके। दैट वाज द ईयर 1961। आज अपने देश में 21 IIMs हैं जिनको हम अपने बलबूते चला रहे हैं। 1956 दिल्ली में पहला एम्स बना था। 1956 पहली IIT कब बनी थी? 61 में। आज कितनी है? 21 है। एम्स सबसे पहला कब बना? 1956। अभी 26 एम्स देश में चलते हैं और 26 तो एम्स चलते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस। 780 मेडिकल कॉलेजेस इसके अलावा है अपने देश में जिनसे डॉक्टर्स बनके MBBS निकलते हैं। अच्छा है। इंग्लैंड, जिसको क्रिकेट की क्या बोलते हैं, जननी बोलते हैं इंग्लैंड, उसके पास क्रिकेट के 19 स्टेडियम है। इंग्लैंड के पास जहां पे क्रिकेट पैदा हुआ उनके पास क्रिकेट के 19 स्टेडियम है। आपके देश में 52 स्टेडियम है क्रिकेट के पास। Now this is one side of the story. कहानी का ये एक पहलू। दूसरा पहलू कौन सा? दूसरा पहलू ये है कि 780 मेडिकल कॉलेजेस तो हैं मेरे देश में, मगर अभी अगर मेरा बेटा 12th में साइंस करता है और वो कहीं नीट या कहीं JEE क्लियर करता है और मुझे पता लगता है कि वो सरकारी में नंबर नहीं आया, प्राइवेट वो जो 780 मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें दाखला हो सकता है, तो 50 लाख कम से कम और ज्यादातर में 80-90 लाख, 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, 780 मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी। दिस इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। ये उसी कहानी का जिसमें अभी आप ताली बजा रहे थे कि एक IIT थी अब 23 हो गई, एक IIM थी अब 21 हो गई, एक एम्स था अब 26 हो गए, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था अब 780 हो गए। That was one side. And the other side is that despite 780 medical colleges, we still have to spend something to the tune of 50 lakh, 60 lakh, 70 lakh, 80 lakh, 90 lakh, maybe 1 crore rupees एक बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए। पूरी दुनिया में 135 स्पोर्ट्स के स्टेडियम किसी देश में नहीं है। 135 स्पोर्ट्स स्टेडियम सिर्फ भारत में इंटरनेशनल लेवल के, पूरी दुनिया में किसी देश में। 140 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं है, अब चाइना में भी नहीं है, हमारे पास 135 स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल के, 140 करोड़ की आबादी, और तो और छोड़िए दुनिया के सबसे ज्यादा पशु भारत में और दुनिया का सबसे ज्यादा दूध भारत पैदा, सबसे ज्यादा स्टेडियम, सबसे ज्यादा पशु, सबसे ज्यादा दूध, सबसे ज्यादा इंसान। ओलंपिक में मेडल कितने? ओलंपिक में हमारे पास मेडल हैं केवल 10। उन 10 मेडल्स में भी 8 मेडल्स केवल हॉकी से आए। एक कोई हॉकी के भगवान थे जैसे सचिन क्रिकेट के भगवान है, एक हॉकी के भगवान थे हमारे देश में, उनका नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद। उनकी बदौलत आ गए वो मेडल्स भी। अगर वो ध्यानचंद नहीं रहते तो हमारे पास सिर्फ 2 मेडल रहते, एक अभिनव बिंद्रा का और दूसरा नीरज चोपड़ा। अभिनव बिंद्रा का मेडल भी आया क्योंकि उसने इंडिया में ट्रेनिंग नहीं करी, जर्मनी में, तब वो ओलंपिक में गोल्ड लेकर। और ये नीरज चोपड़ा तो आपके जमाने का,
उन्होंने भी पूरी दुनिया भर में ट्रेनिंग करी, तब एक अदद गोल्ड आया। बाकी सारे 8 गोल्ड हमारे हॉकी में आया है। तो जिस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा स्टेडियम, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध है, उस देश के पास ओलंपिक में सिर्फ 10 मेडल्स हैं। अमेरिका के पास ओलंपिक में कितने मेडल्स हैं? किसी को आइडिया? अपने पास 10, उनके पास 1100 गोल्ड मेडल। सबसे ज्यादा आबादी हमारे पास, उनकी आधी भी नहीं है, चौथाई भी नहीं है उनके पास, मगर उनके मेडल हमसे कई 100 गुना, 1100 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स अमेरिका के पास। दिस इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। ये उसी कहानी का दूसरा पक्ष है। दोनों पक्षों को मैंने आपके सामने रखा ताकि हमारी पीढ़ी जितना कर पाए, मेरे 50 साल की उम्र वाले लोग जितना कर पाए, वो क्या कर पाए? एक एम्स से 26 एम्स बना पाए, मगर कैंसर का इलाज आज भी नहीं ढूंढ पाए। लाखों रुपए लगते हैं, फिर भी बंदे बचते नहीं। मेरी पीढ़ी के लोग क्या कर पाए? एक आईआईटी से 23 आईआईटी बना दिए, एक आईआईएम से 21 आईआईएम हमने बना दिए। पर एक आईआईएम में दाखिला लेने जाएं, कैट का एग्जाम होता है, पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं पता है? मैनेजमेंट के लिए कैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। अगर सरकारी आईआईएम में भी दाखिला होता है तो भी 20,50,000 रुपया मिनिमम फीस है। और मुंबई वगैरह कहीं आईआईएम में दाखिला हो गया तो ये फीस 27.5 लाख सरकार की फीस है। ये प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। तो वहां से यहां तक ले आए, मगर अभी भी तुम्हारे करने के लिए काम बचे हुए हैं। 780 मेडिकल कॉलेज हो गए, फिर भी 1 करोड़ रुपए से कम डॉक्टर नहीं बनता, 70 लाख 80 लाख से कम डॉक्टर नहीं बनता। ये काम तुम्हारे लिए बचा हुआ है। 135 स्पोर्ट्स के स्टेडियम्स देश में बन गए, पर अभी हम ओलंपिक में गोल्ड नहीं ला पाए। 10 लाए, उसमें से भी 8 हॉकी में। 2 ऐसे लोग लेकर आए जिन्होंने अपने देश में ट्रेनिंग की ही नहीं। ये काम तुम्हारे लिए बचा हुआ है। तो कोशिश करो पिछली पीढ़ी तुम्हें जहां लेकर आई, उस लेगेसी को, उस विरासत को और अच्छा बनाओ। 1100 के पास पहुंचने का टारगेट रखो। आज नहीं तो 10 साल, नहीं तो 20 साल बाद आप लोग कर पाओगे। अगर हमारे लोग, हम तो सरकारी स्कूलों में पढ़ी हुई है, जितने सब पहली वाली कुर्सियों में लोग बैठे हुए हैं, एक आध को छोड़ दें तो हम सब सरकारी स्कूलों में पढ़े। हम सब उस पीढ़ी के लोग हैं जहां घर जाके बताते थे कि जी आज ना सर ने डांटा, तो मां 2 चांटे मारती थी, जरूर तूने कुछ किया होगा। जो सर ने खाली डांटा, मां ने ये सुन के कि सर ने डांटा, 2 थप्पड़ रसीद कर दिए, मुझे तूने ही कुछ किया होगा जो सर को डांटना पड़ा। आज मां कहती है मैं देखती हूं कौन सा मास्टर है जिसने डांटा मेरे बच्चे को। फर्क आ गया सर, और ये जो फर्क आया ये आगे नहीं बढ़ाएगा, पीछे। आप में से जो पेरेंट्स बैठे हैं वो इस चीज को समझें कि अगर एक बच्चा 12 घंटे 14 घंटे तुम्हारे साथ रहता है तो वो बच्चा 7 घंटे 8 घंटे स्कूल में भी रहता है। तुम माँ हो या पिता हो, तुम्हारा हक है तो जिसके साथ वो 8 घंटे रहता है उस अध्यापक का भी अपने शिष्य पे उतना हक तो है। मारने पीटने की वकालत नहीं कर रहा हूं, एनकरेज नहीं कर रहा हूं कि टीचर्स उस बच्चे को जब मनाए लगा दें, बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन अगर कहीं डांट पड़ जाए तो ये समझे माता पिता भी कि ये हमारे बच्चे की भलाई के लिए। कुम्हार भी जब तक ऐसे ऐसे थापता नहीं है, घड़ा बनता नहीं है। आप एक मिट्टी का ढेला उस चक्की के ऊपर रख दो, वो मिट्टी का ढेला ही बना रहेगा जब तक उसको उंगली से ऐसे दबाव नहीं दिया। तो कोशिश करें जो काम हम लोग थोड़ा बहुत कर पाए, जो यत्न और एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग कर पाए, और जो थोड़ा बहुत अपने प्रयास से आपको धाती में, विरासत में, लेगेसी में जो दे पाए, आप इस देश को उससे आगे लेकर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।
विद्यालय के छात्रों ने कल्चर प्रोग्राम हो या स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो, उसमें अपने को साबित किया। जैसा कि स्टार्टिंग में एडिशनल डी सर भी बोल रहे थे कि हम संख्या में तो बहुत ज़्यादा हैं, पर जब हमारी बात नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाती है तो बहुत ही कम संख्या में पाया जाता है। 140 करोड़ जनसंख्या के देश में जब मेडल की आस हम ओलंपिक में देखते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा कोई एक गोल्ड मेडल आ जाए। तो यहाँ पर आज सभी हमारे जो पीटीज हैं और हमारे सभी जो बच्चे हैं, उनसे मेरा गुजारिश रहेगा कि आप अपने लेवल के जो बच्चे हैं, अपने स्कूल के जो बच्चे हैं, उन्हें इसके लिए तैयार करें कि हमारे स्कूल से कम एक बच्चा नेशनल लेवल तक जाए। क्योंकि यदि ऐसा होगा तो जैसे कि बताया गया कि देश में लाखों स्कूल हैं, जब हम लाखों की संख्या में एक स्कूल से बच्चा आगे को बढ़ेगा और 15 लाख बच्चों का आपस में कंपटीशन होगा तो निश्चित रूप से 140 करोड़ का भारत देश मेडल की तालिका में भी नंबर 1 होगा सभी के लिए। और हम सभी के लिए एक जरूरत जब हम देखते हैं कि ग्रुप में हमारे जोन 12 के बच्चे डिफरेंट एक्टिविटी, वो पैरा हो, CWSN हो, नॉर्मल एक्टिविटी हो, तो उसमें अपने को साबित करते हैं। पर अधिकतर देखा जाता है कि उनकी संख्या केवल जोन और डिस्ट्रिक्ट तक रह जाती है। इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद हमारे बच्चे जो एक नेशनल लेवल पर होने चाहिए वो वहाँ पर नहीं पहुँचते। तो आज से ही हम सब जोन से लेकर और स्कूल तक एक प्रयास करेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम हमारे बच्चे इस प्राइज को लेने आए तो उसमें से कुछ बच्चों की संख्या हेड ऑफ स्कूल और पीटी के साथ उनका जब यहाँ पर फोटो सेशन हो तो उसमें ये कहा जाए कि ये सुल्तानपुरी, ये मंगोलपुरी, ये निठारी, ये रानीखेड़ा, ये अलग अलग जो हमारे जोन के अलग अलग स्थान से हैं, वहाँ से हमारा बच्चा नेशनल लेवल पर इसने प्राइज जीता है। तो सभी को आज के इस सफल प्रोग्राम के लिए वेन्यू इंचार्ज करमवीर जी को स्पेशल थैंक्स, एसपी सरला देवी मैडम को, हमारे सभी कन्वीनर, को कन्वीनर, हमारे सभी टीचर्स, हेड ऑफ स्कूल, सभी पीटीज और आज इस ऑर्गेनाइजेशन में जो लगे सभी लोग, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद कि आपने जोन का जो कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक पूरा किया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स के सभी साथी और प्यारे बच्चों, सबसे पहले धन्यवाद मैडम सरला का, जिन्होंने हमारे विद्यालय को इस लायक समझा कि यहाँ जोन के स्तर का कोई प्रोग्राम हो सकता है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार उन सभी सफाई कर्मचारियों का, उन सपोर्टिंग स्टाफ का जो अलग अलग विद्यालयों से आकर जिन्होंने इस हॉल को तैयार कराने में पिछले 2 सप्ताह में अपना समय लगाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार उन सभी प्रधानाचार्य साथियों का जिन्होंने अपने विद्यालय के स्टाफ को इस काम के लिए स्पेयर किया और आज अपना समय निकाला। सबसे ज्यादा आभार उन पीटी साथियों का, फिजिकल की उस टीम का, जिन्होंने इन बच्चों को तैयार करके आज इस मुकाम तक पहुंचाया कि ये रीजनल डायरेक्टर जैसे उच्च अधिकारी के हाथों ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद कल्चरल के उन सभी साथियों का जिन्होंने रंग बिखेरती भारत की संस्कृति को यहाँ पर उकेरने में मदद की और जोनल स्तर पर प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त किए। और बेटा सबसे ज्यादा धन्यवाद आप बच्चों का, जिनके चलते ये बगिया खिली, जिनके चलते इस देश को ये उम्मीद है, जैसा अभी डीडी साहब ने बोला, आरडी साहब ने बोला कि अगर 15 लाख मेडल अगर हम सोच के चले तो 150-1500 तो आ जाएंगे ना। अमेरिका के पास 1000 हैं, तो जिस दिन हमारे 1500 हो गए उस दिन खेल दिवस मनेगा। एक बार फिर से कोई साथी छूट गया हो, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे स्टाफ का, मेरे स्कूल के अपने साथियों का, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने स्कूल भी चलाया और फंक्शन भी कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।